जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है। मेरी नानी की तबीयत में बहुत ज़्यादा खराब थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी नानी की तबीयत तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने क्या किया, मैं उनके चिंतन ली थी गुरु जी के लगाने साथ बार, और उनके पेट पे लगा दी थी। उनके पेट में इन्फेक्शन और कान की गांठ और आंतों में सूजन और उनकी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी इन्फेक्शन वगैरह निकला। तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं बर्तन धो रही और वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही। तो मैंने उनसे बोला कि मैं चंदन लगा दूँ नानी? तो कह रही हाँ बेटा लगा दे, है ना। तो मैंने गुरु जी के 7 बार चंदन लगा के, चंदन तिलक लगा के संगत जी, मैंने अपनी नानी जी के पेट पे लगा दिया, माथे पे लगा दिया तिलक, और कानों पे और गले पे लगा दिया, पेट पे लगा दिया। सारे पूरे पेट पे चंदन लगाने के बाद थोड़ा मसल दिया। फिर उसके बाद मैं कह रही गुरु जी, मेरे बात सही, मैं कह रही गुरु जी, इस हालत में को अपने नानी को मैं देख नहीं पा रही। मुझे लाज रख लो गुरु का मेरा विश्वास मत टूटने देना अपने दिल से कभी भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का, मुझे आप पर पूरा बिलीव है, पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक करेंगे। आप जल्दी से उस नानी को ठीक करेंगे, मुझे पता है। उनके दर्द में आराम पड़ जाए, बस गुरु का मैं चाहती हूँ वो जिस तकलीफ में हो उस तकलीफ से बाहर निकल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु का, थैंक यू सो मच। धन्यवाद गुरु का, धन्यवाद। शुक्राना गुरु का, शुक्राना। इसी तरह सभी संगत की रक्षा करना, इसी तरह सभी संगत के साथ रहना। जिस प्रकार आपने हमारी मदद की उस प्रकार सभी की मदद करना। कृपा आप है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो तुरंत ही उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा नानी खुद ही शांत हो गई। मैं कही नानी आराम है? अब कह रही हाँ बेटा। मैं कह रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं इतनी खुश, मैं कह रही थैंक यू गुरु। फिर उनकी थोड़ी देर फिर दिल से रोने लग गया। फिर वो चंद तिलक लगाने के बाद उन्हें थोड़ा आराम पड़ा और सोई भी थोड़ी देर आराम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी प्रकार सभी संगत की रक्षा करना, इसी प्रकार सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। संतुलन की मेरे सभी सत्संग शेयर कर दीजिएगा आप, वैसे तो आप सब कर दीजिए हैं। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। संतुलन जी को खूब भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। कृपा बस जब से आप आए हैं, जब से आपने हाथ पकड़ाए ना, मतलब किसी चीज़ की चाहत नहीं रही। अगर रहते ही दुनिया कृपा मन भटक जाता है तो आप सब संभाल लेते हो, आप सब समझाते हो। हर हर परिस्थिति में आप मेरे साथ खड़े हो, बस मुझे ये पता है। और इसी प्रकार हम लोग ये देखिए कृपा में नानी खड़े नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही मेरी मौसी आ गई। तो उसके बाद मौसी के साथ हम लोग नानी को घर लेके आए हम अपने। ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर है। लेकिन हाँ, वो खुद चल के आई, और जैसे भी आए धीरे धीरे कैसे भी वो खुद चल के आई। और संगत जी ये कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना गुरु का। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले सत्संग सुनाने
जा रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुबा। अगर मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हूँ, मगर अब मेरी तबीयत पहले से बहुत ठीक है। गुरुजी ने मुझे नया घर भी ब्लेस किया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी मेरे बच्चों पे भी अपनी रक्षा बनाए रखना। गुरुजी मेरे पति पे भी अपनी रक्षा बनाए रखना, उनके कारोबार में भी रक्षा बनाए रखना। गुरुजी मेरे बहुत से काम रुके हैं। भगवान गुरुजी उनको भी आपने खुद बनाना है। गुरुजी मैं बहुत परेशान चल रही थी। गुरुजी आपने मेरी परेशानी का हल कर दिया। गुरुजी आपका लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु का। संगत पे भी गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी मेरे तीनों बच्चे पे भी आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे पति पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उनकी कंपनी में भी आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुबा मेरे भाई बहन माता पिता सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं उस पे भी आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लाखों बार करोड़ों बार अरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब उससे अगला सत्संग सुनते हैं आंटी जी का। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करिए। संगत जी मुझे माफ़ करिए। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे एक दिन के लिए, मैं अपने मायके में गई थी, बस एक मुझे यात्रा ब्लेस की, तो मैं अभी जाके आई हूँ अपने घर में। अपनी मम्मी के मिलने गई थी एक दिन के लिए। तो मुझे गुरुजी ने मैं गुरुजी का स्वरूप लेके मम्मी के घर गई थी, क्योंकि मम्मी के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, इसलिए मैं गुरुजी को साथ लेके गई थी। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी आप मेरी मम्मी के घर भी आप आए हो, तो मैं उस चीज़ का शुक्राना करती हूँ। मम्मी ने बड़ी अच्छी तरह गुरुजी का वेलकम किया। संगत जी गुरु ये सब तो गुरुजी ही करवाने वाले हैं। गुरुजी ने मुझे वाइट कलर की बटरफ्लाई में बहुत ज़्यादा दर्शन दिए। तो हमारे घर में भी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर भी वाइट तितली बटरफ्लाई आई थी, और मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। तो मैंने जय गुरुजी कहा, और रास्ते में भी मुझे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने गुरुजी को पहले ही बोला था कि गुरुजी मेरे साथ चलिए, आप मेरे अंग संग सहाय रहना। तो गुरुजी मेरे साथ चल रहे थे। गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी। 77 55 111 बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। गुरुजी
मैं तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरी मम्मी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। मेरी मम्मी अकेले रहते हैं घर में, इतना बड़ा घर है, बस मम्मी के अब आप घर में आ गए हो तो मम्मी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। गुरुजी हमारे घर में, हमारे गांव वाले घर में जहाँ पे मेरे मायका है, आप हमेशा वहाँ पर विराजमान रहना, मेरी मम्मी के साथ ही रहना। गुरुजी मेरी मम्मी बहुत मानती है आपको, उनके अंग संग सहाय रहिए। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर में गई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी एक बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। गुरुजी ये पता नहीं, नेगेटिविटी के मैसेज इतने आते हैं, डर भी लगता है, पर आपके दूसरी और आपके ये भी मैसेज आते हैं कि सारे मैसेज तेरे लिए नहीं होते। गुरुजी प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज, नेगेटिव मैसेज में बहुत डर लगता है गुरुपा, पर मैं इसलिए नहीं डरती क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी आप बैठे हो तो कुछ नहीं हो सकता। गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा करिए, रक्षा करना आप। मैं आपका शुक्राना 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 जितनी बार करूं उतना ही कम है। गुरुजी कह रहे अब तेरी ही बारी है, बस अब की बार तेरी ही बारी है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बहुत अच्छी पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु संगत जी मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिए। मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मेरी मम्मी के अंग संग सहाय रहिए, अकेले रहते हैं तो गुरुपा प्लीज़ उनकी हेल्प कर दीजिए। जो भी कुछ वो कहें उनसे प्लीज़ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करिए। गुरुपा मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी ने मुझे बुलाया है मैं बस यही बोल रही हूँ। और मैं कोई भी शुक्राना लिख कर नहीं रखती हूँ, बस जो मेरे दिल में आता है जो वही बात मैं बोलती जाती हूँ। संगत जी गुरुजी ने इतने नंबरों की मुझे ब्लेसिंग दी, बहुत ज़्यादा मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें, आंटी पर भी गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी बात ऐसी है कि हमारे घर में कई दिनों से बहुत कलेश हो रहा है, पता नहीं क्या कारण है, शायद नेगेटिविटी होगी। और मेरी बहन के घर में भी हो रहा है। हमें शिवरात्रि का इतना चाव था, खुशी थी कि शिवरात्रि अच्छे से मनाएंगे। उधर मेरी बहन के घर में भी क्लेश हो गया, दोनों में पति पत्नी में और हमारे बीच भी काफ़ी झगड़ा हो गया। तो बात ऐसी है कि हमारे जहाँ ना कृष्ण जी की सप्ताह खुली हुई थी, शिवरात्रि के दिन सप्ताह का भोग था, लास्ट दिन था, तो हम चले गए। उस दिन शिवरात्रि पर शिव शंकर और पार्वती जी का शादी का भी महोत्सव दिखाया गया। तो हमारी साथ एक पड़ोसन है, उसको शुरू से ही मुझसे जेलसी है। बहुत नेगेटिव औरत है वो, बहुत नेगेटिव औरत है। वैसे तो कहते कि हम जैनी हैं, जैन धर्म को मानते हैं, मेरे माता पिता जैन धर्म को मानते हैं, लेकिन उनका सारा परिवार ही ऐसा है कि टूने टोटके करता है, ब्लैक मैजिक करता है। संगत जी इस बात का मुझे पहले पता नहीं था। ये बस ऐसा लगा लो कि गुरु जी ने मेरे अंतर मन में एक ज्योति जलाई जिससे मुझे लोगों के चेहरे दिखने लगे हैं। तो उस औरत को हम जब कभी कह भी देती ना, मेरी नंद वगैरह की, आंटी आज हम पूरियां बनाएंगे, पूरियां तलेंगे, उस दिन भी हमारे घर में झगड़ा हो जाता था। कभी कभार जब ऐसे भी हमारे घर में अंदर आती तो झगड़ा हो ही जाता था।
संगत जी पता नहीं वो कैसे, उसकी बहू और वो अपने साथ कैसी नेगेटिविटी, कैसे पाप वो लेकर आती है हमारे घर में, बीमारी और दुख छोड़कर जाती ही जाती है, क्लेश छोड़कर जाती है, क्लेश होता है, बीमारी आती है। तो ऐसा वो पता नहीं कैसी नेगेटिव, हाँ दोनों औरतें, दोनों को लोगों के सामने वो दिखाती है कि वो बहुत अच्छी हैं, सबके साथ मेल जोल बना के रखती हैं, वो खाने की बहुत शौकीन है, लोग उनको गालियाँ निकालते हैं कि ये खाने वाली कुत्ती हैं, ऐसे लोग बोलते हैं उनको। उनका ऐसा है कि हम पूरे पड़ोस में अच्छी बने और लोगों के किसी के भी जो फंक्शन हो, हर किसी का फंक्शन है हम जाएं। दोनों खाने की बहुत वो लालची हैं, खाने का बहुत लालच रहता है उनको, और सारी गली आस पड़ोस के लोग उनको बुलाते हैं भी हैं, लोग कहते हैं कि जी बहुत अच्छी हैं, इतनी मीठी हैं, लेकिन वो है अंदर से मीठी छुरी। लेकिन लोग कहते हैं ये बहुत मीठी हैं, बात नहीं है, सबके साथ फ्रेंड्स सर्कल है इनका, सबके साथ अच्छे से बात करती हैं, और आपस में वो लोगों को जिनकी बनती हैं उनको तो वो लड़वा देती हैं, और सबके साथ ऐसे मीठी मीठी बन के सबके साथ रहती हैं, आस पड़ोस गली मोहल्ले के साथ सबके साथ उनकी बनती है। और जब कोई उनको काम, किसी को काम कर निकालना होता है वो निकालती हैं, और जब लोगों को उनसे कोई काम होता है तो उनका काम वो करती नहीं, वो सिलाई का काम करती है। और एक उनको किसी का कोई कपड़ा थोड़ा सा फट जाए, कोई कह दे कि इस पर थोड़ा सा टांका लगा दो, वो नहीं लगाती, सिलाई नहीं करती, वो पैसे लेती हैं। फिर भी पता नहीं लोगों की बुद्धि को उन्होंने कैसे ऐसे कह दिया है अपनी बातों बातों में, इतने अच्छे मीठे से बोलकर बातें करके लोगों की बुद्धि को वो ऐसे बांध देती हैं कि लोगों को वही दिखती हैं, वही अच्छी लगती है। मेरी सास भी उसका ही गुणगान गाती है, 2 दिन मेरी सास उस औरत के पास बैठ जाए, घर आकर मेरे साथ झगड़ा करती है और उसकी तारीफें करती है। ये नहीं कि वो तो पड़ोसन है, काम तो मेरी बहू आएगी ना, मेरे साथ मेरी सास मेरे साथ उसके लिए झगड़ा करती है, ऐसा उसका, मेरी सास की वो बुद्धि कर देती है। औरत बहुत ब्लैक मैजिक करती है संगत जी। लोगों को कहते कि हम जैन धर्म को मानते हैं, हम जैनी हैं, हम ऐसा नहीं करते। एक आधी बार वो मेरे पास भी आई है तो मेरे मन में भी ऐसे उसके मतलब कि उसकी शक्ल दिखती रहेगी, मेरे दिमाग में ऐसी फिट हो जाती है शक्ल कि मुझे लगे कि आंटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में ना जब उसका जो असर सा होता है नेगेटिविटी का, जब मेरे दिमाग से हटता है, फिर उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखता है कि ये तो बहुत खराब है, बहुत भयानक औरत है जी। तो ऐसे ही जब हम सप्ताह में वो कृष्ण जी के जब उस दिन गए, शिवरात्रि का हमने सोचा कि शिव जी शंकर का थोड़ा सा चलो देख लेंगे आज का दिन, वो भी हमारे साथ गई थी, उसकी बहू भी गई थी। तो उनको दोनों को, सास बहू को मुझसे इतनी जलन है, इतनी चिढ़ है कि मैं अपने पापों से गई हूँ, तुम अपने पापों से गई हो, लेकिन उसको ये रहता कि ये क्यों जाती है, हम जाएं जहां भी जाए, ये क्यों जाती है। मैं कोई अच्छा सूट पहन लूं, हम पति पत्नी जाएं, अच्छा खा पहन लूं, उसको इतनी जलन होती है, इतनी उसको चिढ़ मचती है। खुद के पति को तो उसने निकाल दिया, अपने माँ बाप के पीछे लगकर अपने पति को उसने घर से निकाल दिया। अब जो भी घर के आस पड़ोस के जो भी कोई बहू अपने पति के साथ जाती है तो उसको जलन होती है कि मेरा पति मेरे साथ क्यों नहीं है, और इनके पति इनके साथ क्यों है। ये आपस में मतलब कि उसकी उम्र तो बीत चुकी, उसके पिछली जो यादें हैं उसकी रह गई, वो सोच रही है कि इस उम्र में मैं भी ये कर सकती थी, तो उसको जेलसी होती है लोगों को। हमारी उम्र तो उससे आधी है, वो तो पोते पोते वाली है, तो उसे अपनी उम्र जाते तो हमसे जेलसी करती है, हमसे दुश्मनी रखती है, ईर्ष्या करती है। उसका दुश्मनी का मेन मकसद यही है कि अगर मैंने अपने पति को अपने साथ नहीं रखा तो ये भी अलग हो जाएं, इनके भी आपस में ना बने। और उसने मेरी सास को इतना बस में किया हुआ था कि मैं इसकी सास को जो भी पट्टी पड़ाऊं, जो भी कहूं, इसकी सास मेरी साइड ले, अपनी बहू के साथ झगड़ा करे। और मेरी सास हमेशा यही करती थी। मैंने अपनी सास को कह दिया था कि उसके घर में जाकर रहो, उससे सेवा करवाओ, मैं तुमको रोटियां पकाकर नहीं दे सकती, आप जाओ मम्मी। तो अब तो मेरी सास का थोड़ा सा कम हो गया, मेरी सास को भगवान ने उसका चेहरा, असली चेहरा दिखाया भी। वो मेरी सास की और नंद की भी बाहर लोगों को चुगलियां करती है, बातें करती है, तो मेरी सास को बहुत गुस्सा आया था, मेरी सास ने बहुत कम कर दिया। पहले तो मेरी सास को ऐसा था कि उसकी बहू ही है वो। तो उस दिन क्या हुआ, उसकी बहू को तो मैंने बुलाया नहीं, मुझे पता है नेगेटिव औरतें हैं। तो वो बैठी थी कुर्सी पर, मैं नीचे बैठ गई कि हम कृष्ण भगवान की कथा में आए हैं, कि चलो हम नीचे बैठते हैं और चौंकी भी भर लेते हैं, कहते हैं कि भगवान की कथा में तो नीचे ही बैठना चाहिए। तो उसकी बहू मेरे पास आ गई, मेरी सास के बारे में, मेरे देवर के बारे में बातें करने लगी, मुझसे मेरे घर के भेद लेने लगी। मैंने उसको ज्यादा मुंह नहीं लगाया, मुझे पता है ये कैसी हैं, तो मैंने इसको 2-4 बातें उसके साथ की। फिर उसकी बहू, वो हर वक्त चाले चलती हैं, पता नहीं टूने टोट के करती हैं। मेरी बेटी को मैं चाहती भी नहीं थी कि वे जाए उसके साथ, लेकिन मेरी बेटी को भी ले गई, अपनी बेटी को भी ले गई कि मैं इनको झूला झुलाने लेके जाती हूँ, बाहर बाथरूम करवा के लेके आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो आई, फिर वो अपनी मतलब कि पोती को ले गई,
बाहर काफ़ी देर बाद आई। फिर वो ऐसे कह के चली गई कि हमने रोटी का टाइम हो गया है, हमने खाना बनाना है, हम तो घर जा रही हैं। तो मैं भी उनके साथ उठकर ना घर के बाहर ऐसे उनके साथ घर चली आई। मेरे पति को भी खाना खाना था और कथा खत्म होने में अब काफ़ी टाइम लग जाता, घंटा घंटा 1.5 घंटा लग जाता। तो उन्होंने उनका तो ये मकसद था कि इसको हम घर घर छोड़ आए और जो कथा का प्रसाद है जे ले ना पाए। वो 10 रुपए भी किसी के घर में भी कोई फंक्शन मतलब कि कथा कीर्तन हो कहीं भी हो, वो 10 रुपए भी तक नहीं चढ़ाती, भोग भी वो ऐसे माथा नहीं टेकती, बस पीछे बैठ जाती है। भोग लेने का मकसद होता है, 3-3 बार भोग लेती है, 4-4 बार इकट्ठा करती रहती हैं। तो उनको करना था इकट्ठा भोग, उन्होंने तो दोपहर का खाना बनाया था नहीं और मैं अपने पति के लिए खाना बनाने लग गई, मुझे तो बनाना था भाई। तो हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो तो चली गई है। मैं क्या, वो तो कहती है मैं खाना बनाना, इतनी जल्दी इनका खाना बन भी गया। तो वो तो उनका मकसद तो ये था कि हम इसको घर छोड़ के आए आने बहाने से ये कथा का भोग भगवान का प्राप्त ना कर पाए, हम ही भोग ले, हम 3-3 बार इकट्ठा करके ले आएंगे। तो मैंने कहा कोई चलो कोई बात नहीं, भगवान ने मुझको बुलाना हो तो बुला लेंगे, नहीं बुलाना हो तो नहीं बुलाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे तो अपने पति का पेट तो मुझे भरना है ना। तो मैंने खाना वाना ऐसे बनाया, अपने पति ने मेरे पति ने खाया। तो हमारे बीच उस दिन बहुत झगड़ा हुआ संगत जी, खाना खाते वक्त मेरे पति में और मुझे में इतना झगड़ा हुआ ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो मेरे पति ने जैसे जैसे करके बेचारे ने खाना तो खा लिया, मेरा मन बिल्कुल खराब हो गया, मैंने खाना नहीं खाया। तो उस औरत ने कुछ ऐसा किया संगत जी, पता नहीं वो मेरी बेटी पर नेगेटिविटी छोड़ती है, ये मुझे पता है। मेरी बेटी की एक बार बाथरूम के नीचे जगह पर दर्द होने लगा, इतनी रोई। मेरी बेटी ही वो तकलीफ का अंदाजा मेरी बेटी को बेचारी लगा सकती है। मेरी बेटी को तो वो तकलीफ थोड़ी टाइम बाद शांत होगी, ठीक होगी। वो मेरी बेटी के जरिए मुझ पर वो छोड़ती है नेगेटिविटी संगत जी। तो कुछ दिनों बाद वही दर्द मेरे होने लगा, मुझे लगा कि मैं तो गई, अब मैं मरूंगी, मेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है, मुझे ऐसा हो गया। मेरे भी ऐसे ही नीचे दर्द होने लगा, नाभि के नीचे बहुत दर्द हुआ। मैं 2-3 दिनों में जाकर सेट हुई, पता नहीं मुझे क्या कर दिया उस औरत ने। तो उस दिन भी देखो भगवान की कथा में हम गए हुए हैं, इसी टूने टोट के वो औरत करती है, भगवान उसको दंड तो जरूर देगा। लेकिन मैं भगवान से आज गुरु जी से मैं गुरु जी के सत्संग में बैठी हूँ, कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि किसी संगत पर मेरे वचनों का गलत असर पड़े, है ना। गुरु जी को तो उसके रग रग से वाकिफ हैं। और लोग ऐसे होते हैं कथा कीर्तन में जाकर भी टूना टोटके करने नहीं छोड़ते, उनके लिए टूना टोटके मेन होते हैं, दूसरों की खुशियों में आग लगाना उनके लिए जरूरी होता है। मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा था, मैं अपनी बेटी को लेकर अपने कथा में सुनने गई थी, तुम भी गई हो, तो तुमको मुझसे क्या चिढ़ है। तो उसने मेरी बेटी के ऊपर ऐसी कोई चीज छोड़ दी कि हमारे घर में आते ही हमारे बीच झगड़ा हो गया। और उस दिन से संगत जी हमारा झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, हमारा दिन प्रतिदिन झगड़ा बढ़ता जा रहा है। आज फिर मेरे पति के बीच और मेरे ऊपर झगड़ा हो गया हमारे बीच। और मेरे पति ने मतलब कि हम दोनों में मेरे पिछली बातें ही याद आ रही हैं जो मेरे साथ बीत चुकी हैं, मेरे साथ पिछले टाइम में काफ़ी गलत हुआ है, मेरे ससुराल वालों ने किया है। तो वही बातें मुझे अब याद आ रही है, नेगेटिविटी पता नहीं उसने ऐसी कैसे छोड़ी कि मैं इस कलेश से छुटकारा नहीं पा रही हूँ। तो वो तो मेरी पड़ोसन ने मुझे बताया कि वो तो चली गई दोबारा से प्रसाद लेने। मैंने कहा कि मुझे तो इन्होंने बताया नहीं। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि इनका कोई मकसद ही यही था कि ये प्रसाद भगवान का प्राप्त ना कर पाए, हमें ही ले आए। तो जब लेके इतना बड़ा लिफाफा भर के लेके आई, वो उनको मांगने का तक काफ़ी 4-4 5-5 बारी उन्होंने प्रसाद मांगा होगा। हमें तो है भगवान का एक प्रसाद किनका भी मिल जाए वही काफ़ी होता है। तो फिर वो जब आई, मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो वो अपना प्रसाद का लिफाफा छिपा रही थी, जबकि मुझे दिख गया था कि इतना बड़ा लिफाफा है, वो कैसे छिप सकता है। फिर मैंने मेरे पति का और हमारे बीच को हमने बताया कि झगड़ा हो गया था, तो मेरे पति से वैसे ही ऊपर से कह दिया कि हम भी देख आते हैं, चलो प्रसाद ले आते हैं, भगवान का माथा तो हम टेक आए हैं, प्रसाद का तो हक हमें भी है। तो बस मेरा पति अपने मन को मेरा पति थोड़ी सी मेरी बात को चलो मान गया, हमारा झगड़ा हो चुका था तो चलो हम चले गए। हमें भी भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ, जितना हमें चाहिए था वो भगवान ने हमें दे दिया, थोड़ा थोड़ा करके, हमने ज़्यादा लालच तो किया नहीं। तो बस ऐसा है कि संगत जी उस औरत ने पता नहीं ऐसी क्या हमारे ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी, उसको मेरे जब से मेरी शादी हुई उस दिन से उससे मुझसे जलन है, उसे चिढ़ है, वो इतनी नेगेटिव। और हम है गुरु जी को मानने वाली संगत, तो मुझे वो औरत पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करती। उसको मेरी जो है ना शांत स्वभाव है, लोग सीधा साधापन है, 2-4 लोग हमारी बुराई करने वाली भी होते हैं, 2 अच्छाई करने वाले भी होते हैं। जब कोई मेरा अच्छाई करता है तो उसको चिढ़ मच जाती है, जलन हो जाती है। हमारे पड़ोस की 2-3 औरतें ऐसी है कि कोई मेरी
मेरे अच्छाई के बारे में कोई कह दे ना तो उनको जलन हो जाती है। वो ये ढूंढती हैं कि हम इसके करैक्टर पर उंगली उठाएं, कि हम इसकी बुराई कैसे करें कि लोगों को अपने काबू में करें। वो ऐसे ही हैं, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी को उनको सजा देनी होगी, सजा दे देंगे अपनी तरफ से, गुरुजी उनको तरीके से अपने खुद के समझा देंगे। लेकिन गुरुजी मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे और मेरे पति के बीच का जो क्लेश हो रहा है इसको जल्दी से आप खत्म करो। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ गुरुजी, बहुत दुखी हूँ। 20 साल बाद तक तो मैंने ब्लैक मैजिक झेला है, अब हम दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े भी होने लगे हैं, ऐसे झगड़े कि मतलब कि अलग होने तक की नौबत आ रही है। मैं ऐसी बातें बोल देती हूँ कि मैं दूसरी शादी करवाऊंगी, कि अच्छे से मैं अच्छे पति को ढूंढूंगी जिसमें सास ससुर ना हो। मैं ये बातें तक अपने पति को बोल देती हूँ। गुरुजी प्लीज हमारे झगड़ों को शांत करो। आप ही कहते कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, सीधा है, तो मेरे पति को भी के भी मन को भी शांति दो, उसको बुद्धि दो, वशीकरण तोड़ो, और मेरे ऊपर जो किया करा है उसको तोड़ो। गुरुजी रक्षा करो हमारी प्लीज। गुरुजी पितरों को शांत करो, कोई भी देवी देवता हमसे रुष्ट है उसको शांत करो। सारी संगत के मैं हर बार भला मांगती हूँ, सभी की संगत का भला करो, आंटी जी अंकल जी का भी भला करो। ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, इनका भी भला करना। हमारे सत्संग ये शेयर करते हैं और बाकी संगतें सुनती हैं, उनका भी भला होता है। तो अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरु जी। आप मेरी भी इच्छा को पूरी करना, मेरे भाई बहनों को, पति को, बच्ची को, सबको खुशियाँ देना, सबको शांति बख्शना। हमारे दुश्मनों और हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है जो, उनका खात्मा करना। मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।